फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि ऋषिनगर स्थित शमशान घाट में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया था पार्थिव शरीर, तो दिल्ली से देर रात हिसार लाया गया पार्थिव शरीर, तो बड़ी खबर बता रहे हैं। हालांकि बात करें, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बता दें कि आज सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए 11 बजे से 12 बजे के बीच सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिसार में आज सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऋषिनगर स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम संस्कार में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया था पार्थिव शरीर, तो बड़ी खबर बता रहे हैं। तो आज हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बता दें आपको कि सोनाली फोगाट का कल पोस्टमार्टम जिस तरह से हुआ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े जो खुलासे हैं वो भी सामने आए। हालांकि ये जो मामला है वो नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसके बाद जो मामला है वो काफी गंभीर नजर आने लगा, क्योंकि जिस तरह से जहर की संभावना जताई गई उसके बाद ये भी लग रहा है कि और भी कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि बात करें इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, एक गिरफ्तारी जिसमें उनका जो पीए है वो भी शामिल है। हालांकि परिवार की तरफ से जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सहमति जताई गई। फिर उसके बाद कल जिस तरह से पोस्टमार्टम किया भी गया, उसके बाद वीडियोग्राफी भी की गई, तो तमाम जो खुलासे हैं वो भी हुए। सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। तो चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं कि फिलहाल आज उनका अंतिम संस्कार है, तो ऐसे में हिसार में क्या कुछ माहौल रहने वाला है। हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल उनके अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अगर ये मामला कहा जाए तो हाई प्रोफाइल मामला। जी बिल्कुल साधना, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल अमित, ओवर टू यू। जी साधना, सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि सोनाली फोगाट का मामला हाई प्रोफाइल मामला है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो परिवार ने लगातार जो आरोप लगाए और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें जिस प्रकार से जो अंदेशा जताया जा रहा था परिवार की तरफ से, वो स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं कोई धीमा जहर, कोई केमिकल इस तरह का दिया गया, और साथ साथ जो अंदरूनी हिस्सों में चोटें भी बताई गई है। तो ऐसे में यह एक स्थिति स्पष्ट हो गई यहाँ कि सोनाली की जो संदिग्ध मौत है वो हत्या है। और इस सिलसिले में जिन दो लोगों पर आरोप लगाए गए थे वे पुलिस की निगरानी में लगातार थे और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। अब आगे की कार्रवाई आज पुलिस क्या करेगी यह देखने वाली बात होगी। और आज जो है वो रात को करीब 2:30 बजे सोनाली फोगाट का जो शव है वो पार्थिव देह उनकी हिसार ले गई थी और आज उन्हें जो उनका फार्म हाउस है वहां रखी जाएगी अंतिम दर्शनों के लिए। उनके समर्थक हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, और आदमपुर से विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा तो वहां भी बड़ी संख्या में उनके लोग जुड़ते चले गए थे उनसे। तो ऐसे में कलाकार भी है, हरियाणवी कलाकार के रूप में भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। तो ऐसे में कला जगत के लोग भी और जो भारतीय जनता पार्टी की
नेता बन गई थी। तो ऐसे में जो भारतीय जनता हुए संगठन से जुड़े हुए और राज्य सरकार में शामिल मंत्री और भी कई लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अभी देखने वाली बात होगी कौन कौन लोग आते हैं। फिलहाल जो है फार्म हाउस में उनका शव रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और उसके बाद करीब 11-12 बजे की जो रखा गया है समय, उस समय अंतिम संस्कार हिसार के ऋषिनगर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। जी अमित, बात करें सोनाली फोगाट का जो गांव है बूथन, क्या वहां के ग्रामीण भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं? जी निश्चित रूप से बड़ी संख्या में, और काफी लोग उनसे जुड़े हुए थे। सबसे पहले अगर मांग उठाने में जो हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग जो उठाई थी वो उनके जो पैतृक गांव भूथन कला है, फतेहाबाद जिला का गांव है, वहां के लोगों ने उठाई थी। और उसके बाद जो हिसार से भी काफी जो लोग हैं उन्होंने, उनके परिवारजनों ने इसमें हत्या की जो आशंका जताई थी। और जो बताई गई थी सारी बातचीत, जितनी भी बातचीत जो सोनाली की अपने परिजनों से हुई थी, उसमें ही लगा था कि संदिग्ध है सारा मामला। उसके बाद परिवारजन जो है वो गोवा पहुंचे और पूरी स्थिति लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहे हैं। तो ऐसे में परिवार के जो भूतन कला गांव के जो लोग हैं वे भी पहुंचेंगे। आदमपुर से भी उनके खासे समर्थक जुड़ गए थे, क्योंकि एक बड़ा परिवार सोनाली ने चुनाव लड़ने के बाद निरंतर वहां सक्रिय रहकर बना लिया था। तो ऐसे में आदमपुर के भी काफी लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं वे भी वहां पहुंचेंगे। इससे पहले भी परिवारजनों से जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं मिल चुके हैं। जो पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं सुभाष चंद्रा भी कल भी परिवारजनों से मिले थे और उन्हें सांत्वना देकर आए थे। सुभाष बराला भी पहुंचे। इससे पहले निरंतर जो लोगों का आना वहां लगा हुआ है। जी